सोचो, अगर तुम्हारे पास असीमित ताकत होती, अगर कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं पाती, अगर हर सपना जो तुमने देखा वह सच हो सकता, तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होती। यकीन मानो ऐसा हो सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है तुम्हारी सोच। जिस इंसान ने यह समझ लिया कि उसकी सोच ही उसकी दुनिया बनाती है, वह किसी भी हद तक आगे बढ़ सकता है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, वे किसी दूसरी दुनिया से नहीं आए। वे भी हमारी तरह ही इंसान हैं, लेकिन उनकी सोच अलग थी। उन्होंने खुद को कभी सीमाओं में नहीं बांधा। जब तुम अपने आप को किसी लक्ष्य के लिए समर्पित कर देते हो, जब तुम अपने अंदर उस सपने को पूरा करने का जुनून भर लेते हो, तब रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। लेकिन यह तभी मुमकिन है जब तुम्हारा माइंडसेट मजबूत हो। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन हार मान लेते तो आज दुनिया अंधेरे में होती। अगर माइकल जॉर्डन अपने पहले रिजेक्शन के बाद कह देते मुझसे नहीं होगा, तो वो बास्केटबॉल के इतिहास में सबसे बड़े प्लेयर नहीं बनते। अगर आप भी अपनी हर असफलता को आखिरी समझते हैं, तो यह कहानी आपके लिए है। क्योंकि जिंदगी में जीत उन्हीं की होती है जो हर गिरावट के बाद फिर से खड़े होते हैं। एडिसन 10,000 बार असफलता, लेकिन फिर भी नहीं हारे। क्या आप 10 बार असफल होने के बाद हार मान लेंगे? 100 बार? 1000 बार? एडिसन 10,000 बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा, आपने 10,000 गलत तरीके अपनाए, कैसा महसूस होता है? तो एडिसन ने जवाब दिया, मैं 10,000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही सोच एक विजेता की सोच होती है। यही रेसिलियंस कहलाता है। यही माइंडसेट आपको बाकी सबसे अलग बनाता है। माइकल जॉर्डन, जो गिरकर और बड़ा बना। एक लड़का जिसे स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया। कोई और होता तो कहता, मैं इस खेल के लिए नहीं बना। लेकिन माइकल जॉर्डन ने ठान लिया कि वो खुद को इतना बेहतर बनाएंगे कि कोई उन्हें रिजेक्ट कर ही न सके। उन्होंने खुद को बेहतर करने के लिए हर दिन ज्यादा मेहनत की, ज्यादा प्रैक्टिस की और अपने हर फेलियर से सीखा। बाद में उन्होंने कहा, मैंने अपने करियर में 9,000 से ज्यादा शॉट्स मिस किए, 300 से ज्यादा गेम हारे और 26 बार गेम विनिंग शॉट मिस किया, और इसी वजह से मैं सफल हूं। यह है नेवर गिव अप एटीट्यूड। यह है सफलता का असली फॉर्मूला। तो यह एटीट्यूड हम कैसे ला सकते हैं? प्रैक्टिकल टिप्स। 1. फेलियर को एक सीख समझें, न कि एक अंत। जब भी फेल हो, खुद से पूछें, इससे मैंने क्या सीखा? जो गलती हुई उसे दोहराने से बचें और बेहतर रणनीति बनाएं। 2. अपनी सोच को बदलें। नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव में बदलें। मैं फेल हो गया, मुझसे नहीं होगा, मैंने अभी तक सही तरीका नहीं पाया, लेकिन मैं सीख रहा हूं। यह बहुत मुश्किल है, यह मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। 3. अपने गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़े। अगर आप सीधे 10 किलो वजन कम करने की सोचेंगे तो यह मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप हर दिन 30 मिनट वॉक करने का लक्ष्य रखें तो यह आसान हो जाएगा। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे टारगेट्स में तोड़े और हर माइलस्टोन को सेलिब्रेट करें। 4. पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको मोटिवेट करें। आप उन्हीं 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। नेगेटिव लोगों से बचें और ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको ग्रोथ और इंस्पिरेशन दें। 5. कंसिस्टेंसी और पेशेंस बनाए रखें। हर दिन का छोटा प्रयास बड़े बदलाव लाता है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहेंगे तो सफलता आपके करीब आती जाएगी। दोस्तों, रेसिलियंस और परसिवरेंस के बिना कोई भी बड़ा सपना पूरा नहीं हो सकता। अगर एडिसन 10,000 बार हार मान लेते तो आज हम अंधेरे में होते। अगर माइकल जॉर्डन पहले ही रिजेक्शन के बाद खेल छोड़ देते तो दुनिया उन्हें नहीं जानती।
इसलिए अगली बार जब हार मानने का मन करे तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं अपने सपनों को इतनी आसानी से छोड़ने के लिए तैयार हूं? अगर आपका जवाब नहीं है तो बस एक और कोशिश करें, क्योंकि हर बार जब आप गिरकर उठते हैं आप अपनी सफलता के एक कदम और करीब पहुंच जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करें नेवर गिव अप, ताकि दुनिया जान सके कि आप भी एक फाइटर हैं। हर दिन तुम्हारे सामने दो रास्ते होते हैं, या तो तुम वही रह सकते हो जो आज हो, या फिर तुम खुद को हर दिन बेहतर बना सकते हो। जो लोग दुनिया बदलते हैं वे दूसरे रास्ते को चुनते हैं। वे अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं, अपनी सोच को नया आकार देते हैं और हर दिन कुछ नया सीखते हैं। जब तुम अपने दिमाग को यह यकीन दिला देते हो कि कुछ भी मुमकिन है, तब तुम्हारा पूरा शरीर, तुम्हारी हर हरकत, तुम्हारा हर एक फैसला उसी यकीन के साथ काम करने लगता है। लेकिन अगर तुम खुद को यह समझा लेते हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो चाहे कितनी भी संभावनाएं हों, तुम खुद को आगे बढ़ने नहीं दोगे। माइंडसेट का असर हमारी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। सोचो, अगर किसी किसान को यह यकीन हो कि उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होगी, तो क्या वह सही तरीके से मेहनत करेगा? अगर कोई खिलाड़ी यह मान ले कि वह कभी जीत नहीं सकता, तो क्या वह पूरे जोश से प्रैक्टिस करेगा? अगर कोई बिजनेसमैन यह सोच ले कि वह सफल नहीं हो सकता, तो क्या वह कभी बड़े फैसले ले पाएगा? हर महान काम की शुरुआत सोच से होती है, लेकिन यह सिर्फ सोचने भर से नहीं होगा। तुम्हें उस सोच को अपनी आदत बनाना होगा। तुम्हें हर दिन अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा। जब तुम अपने मन में डर पालते हो, जब तुम हार मान लेते हो, तब असल में तुम्हारी हार होती है। लेकिन जब तुम ठान लेते हो कि कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती, तब तुम असल में जीतने लगते हो। अगर तुम देखोगे तो हर महान इंसान की जिंदगी में एक बात कॉमन मिलेगी, वे कभी हार नहीं मानते। वे हर मुश्किल को पार करते हैं, हर असफलता से सीखते हैं और हर दिन अपने आप को बेहतर बनाते हैं। उनके लिए असफलता बस एक सीढ़ी होती है जिससे वे और ऊपर चढ़ते हैं। अब सोचो, अगर तुम भी इसी माइंडसेट को अपना लो तो? अगर तुम भी हर मुश्किल को एक चुनौती की तरह देखने लगो, हर नाकामी को एक सीख मानने लगो और हर दिन खुद को एक बेहतर इंसान बनाने की ठान लो, तो क्या तुम सफल नहीं हो सकते? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी बदले, तो सबसे पहले तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। तुम्हें यह यकीन दिलाना होगा कि तुम कुछ भी कर सकते हो। जब तुम यह यकीन अपने दिल और दिमाग में पूरी तरह बसा लोगे, तब तुम्हारे फैसले बदलेंगे, तुम्हारी मेहनत बढ़ेगी और तुम्हारे नतीजे भी बदलेंगे। तुम्हें यह समझना होगा कि कोई भी काम असंभव नहीं है। जो लोग असंभव को संभव बनाते हैं, वे भी तुम्हारी ही तरह इंसान होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे खुद पर यकीन रखते हैं, वे लगातार कोशिश करते हैं और वे कभी हार नहीं मानते। हर दिन अपने दिमाग को सही दिशा में ले जाना जरूरी है। जो इंसान अपनी सोच पर काबू पा लेता है, वह पूरी दुनिया पर काबू पा सकता है। लेकिन जो अपनी सोच को भटकने देता है, उसे दुनिया की हर ताकत भी सफलता की ओर नहीं ले जा सकती। अगर तुम यह ठान लो कि तुम्हें कुछ बड़ा करना है, तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन अगर तुम खुद ही मान लो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो कोई भी ताकत तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। इसलिए आज ही फैसला करो। अपने माइंडसेट को मजबूत बनाओ। खुद से कहो कि तुम हार नहीं मानोगे, तुम हर चुनौती का सामना करोगे और तुम अपने सपनों को पूरा करके ही रहोगे। क्योंकि याद रखना, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी तकदीर बनाती है। और जब तुम अपने दिमाग को सही दिशा में ले जाते हो, तब पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होती है। समय का हर सेकंड बीत रहा है।
एक ओर लोग सपनों को हकीकत बना रहे हैं तो दूसरी ओर कुछ लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं। लेकिन फर्क क्या है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या कुछ ऐसा भी है जो हर बड़े इंसान को बाकी लोगों से अलग बनाता है? सोचो, एक बच्चा जो गरीबी में पला बढ़ा, जिसके पास न अच्छे कपड़े थे न स्कूल जाने के पैसे, लेकिन उसके अंदर एक आग थी कुछ बड़ा करने की। वो सुबह अखबार बेचता, दिन में स्कूल जाता, रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करता। वो बच्चा था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगर उसने ये मान लिया होता कि गरीबी उसकी किस्मत है, तो क्या वो कभी भारत का मिसाइल मैन बन पाते, कभी राष्ट्रपति बन पाते? नहीं। उन्होंने हालातों को अपने माइंडसेट पर हावी नहीं होने दिया। माइंडसेट ही सब कुछ है। ये वही चीज है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। दुनिया के सबसे बड़े एथलीट्स, बिजनेसमैन, लीडर्स, सबकी एक ही कहानी है। उनके पास भी मुश्किलें थीं, हार थी, असफलताएं थीं, लेकिन उनके अंदर एक चीज थी जो उन्हें बाकी दुनिया से अलग बनाती थी, उनका माइंडसेट। सोचो, माइकल जॉर्डन, स्कूल की बास्केटबॉल टीम से रिजेक्ट कर दिया गया। कोई और होता तो कहता मैं इस खेल के लिए बना ही नहीं, लेकिन नहीं, माइकल ने उस रिजेक्शन को अपनी ताकत बना लिया। वो रोज घंटों प्रैक्टिस करते, अपने गेम को निखारते, और वही इंसान आगे चलकर दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल प्लेयर्स में से एक बना। सवाल ये नहीं है कि आपके सामने कितनी दिक्कतें हैं। सवाल ये है कि आप उनका सामना किस माइंडसेट से कर रहे हैं। क्या आप हार मानते हैं या एक बार और कोशिश करते हैं? नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे। 27 साल। सोचो, एक इंसान को लगभग 3 दशक तक कैद में रखा जाए, हर दिन उसकी आत्मा को तोड़ने की कोशिश की जाए। लेकिन वो आदमी जब जेल से बाहर आया तो उसने बदला नहीं लिया, बल्कि पूरे देश को एकजुट किया। यही है माइंडसेट की ताकत। टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क को ही देख लो। एक समय था जब उनकी दोनों कंपनियां, स्पेसएक्स और टेस्ला, दिवालिया होने की कगार पर थीं। लोग उन्हें पागल कहते थे ये आदमी बर्बाद हो जाएगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी आखिरी पूंजी तक लगा दी और रिस्क लिया। और आज वो दुनिया के सबसे सफल उद्यमियों में से एक हैं। लेकिन ये सिर्फ उनकी मेहनत का नतीजा नहीं है। मेहनत तो हर कोई करता है। फर्क पड़ता है सोचने के तरीके से। अगर आप सोचते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा, तो आप पहले ही हार चुके हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं करूंगा, तो आप रास्ता खोज ही लेंगे। तो सवाल ये है, आप क्या सोचते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी को सिर्फ हालातों के भरोसे छोड़ देंगे, या फिर आप अपने माइंडसेट को बदलकर अपनी तकदीर खुद लिखेंगे? याद रखो, ये दुनिया उन्हीं की सुनती है जो खुद पर यकीन रखते हैं। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं कर सकते तो कोई और क्यों करेगा? अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें बताइए कि आपके जीवन का सबसे बड़ा सपना क्या है और आप उसे पाने के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि याद रखो, जब तक आप खुद हार नहीं मानते तब तक कोई आपको हरा नहीं सकता।